जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पे। आज का जो टॉपिक है जंतुओं में पोषण की विधियां। जो आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। सभी लोग आप जानते हैं कि जो जंतुओं में पोषण की विधि होती है, जो उनका तरीका होता है खाना खाने का, उसको होलोजोइक कहा जाता है। ठीक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी। अब होलोजोइक में क्या होता है, वो लोग इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं तो उसे इंजेसिव या फिर अंतःग्राही कह देते हैं या फिर होलोजोइक कहते हैं। ठीक, होलोजोइक में से टोटली किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये होता है होलोजोइक। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो जंतु होते हैं इनमें पोषण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। ये विधियां हमने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है और मैं आपको एक एक एक्सप्लेन भी कर दूंगा अच्छे से। मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनमें पोषण की विधियां क्या क्या होती हैं। ठीक, तो नंबर 1 है शाकाहारी। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं कि जो शाकाहारी होता है वो केवल प्लांट को खाता है। ऐसे जीव जो अपना पोषण जंतुओं से ना लेकर के पौधों से ले, ऐसे जीव जो अपना भोजन पौधों से लेते हैं, पादपों से लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी कहा जाता है। और इंग्लिश में उसको हर्बीवोर कहा जाता है। हर्बीवोर कहेंगे दोज टाइप ऑफ एनिमल्स हु टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स। जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, प्लांट से अपना पोषण लेते हैं, उनको कहते हैं हर्बीवोरस। इसका एग्जाम्पल है बकरी, गाय, भैंस आदि। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। ये आप कॉमनली देख सकते हैं कि जो बकरी है वो क्या खाती है, केवल और केवल पादप पे ही निर्भर रहती है। गाय है वो भी प्लांट पे ही निर्भर रहती है। भैंस है वो भी प्लांट पे ही निर्भर रहती है। अब दूसरा आता है मांसाहारी। ठीक, जो मांसाहारी होते हैं वह, इसका डिफिनीशन ऐसे होगा, इसका जो परिभाषा होगा कि उस तरीके के जंतु या वह जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को मारकर या फिर उनके जो है मांस को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। मीन्स ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को मारकर या उनके मांस को खाते हैं, मीन्स दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कार्निवोर कहते हैं। कार्निवोर्स में होता है प्रीडेटरी हैबिट भी होता है, जो दूसरे को मार करके खा लेते हैं या फिर दूसरे के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। जैसे शेर है। अब शेर क्या करता है, जंगल में रहता है, वो दूसरे जंतुओं को मार के खाता है। ठीक, छिपकली है, आप लोग अपने घर में छिपकली को देखते होंगे, ये क्या करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट को ये खा लेता है। तो ऐसे जंतु जो मांस खाते हैं उनको कहते हैं मांसाहारी। ये दूसरे पे टोटली डिपेंड होते हैं, जैसे शेर है, छिपकली है, चीता है, बहुत सारे जानवर हैं। ठीक, अब तीसरा आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब ऐसे जंतु जो अपना पोषण जंतु के साथ साथ पादपों से भी लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, सर्वाहारी। जैसे इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल होता है, आप आदमी को देख लें, कोई ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करता है, वो सब्जी भी खाता है, साग भी खाता है और मांस भी खाता है, तो उसको क्या कहेंगे, सर्वाहारी कहेंगे। ठीक, मतलब ये दोनों चीजों को खाता है, प्लांट को भी खाता है और एनिमल्स के फ्लेश को भी खाता है। जैसे मानव है, क्रो को देखते हैं आप, कौवे को देखते हैं, डॉग को देख लीजिए, उसको आप रोटी भी खिला देते हैं और वो मांस भी खा लेता है। ठीक, अब परजीवी आता है। तीसरा जो होता है एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो होता है परजीवी। परजीवी का मतलब होता है पैरासाइट। पैरासाइट इसमें लिख दिया है मैंने, ये दूसरे जीवों से जीवित अवस्था में पोषण ग्रहण करते हैं। मतलब कि जो दूसरा एनिमल है, जो होस्ट होता है इनका, वो जीवित रहता है, मरने के बाद नहीं, जीवित ही है और उससे ये अपना भोजन ले रहे हैं, अपने पोषण जो है ले रहे हैं, उसको कहते हैं परजीवी या इंग्लिश में पैरासाइट्स कह देते हैं। अब जो पैरासाइट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है बाह्य परजीवी और दूसरा होता है अंतः परजीवी। जो बाह्य परजीवी होते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं इक्टोपैरासाइट। मीन्स इक्टो मतलब बाह्य और पैरासाइट मतलब परजीवी, इसको कहते हैं इक्टोपैरासाइट। इसका एग्जांपल है मच्छर, खटमल, जोंक आदि। अब ये इक्टोपैरासाइट किस तरीके के होते हैं, ये जो है अपना जो न्यूट्रिशन होता है शरीर के बाहर से ही ले लेते हैं। जैसे मान लो ये जो मॉस्किटो है, ये कैसे अपना न्यूट्रिशन लेता है, ये शरीर के बाहर से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, आता है और ब्लड सक करके चला जाता है। ऐसे ही खटमल होता है, ये भी आता है और ब्लड सक करके चला जाता है। ये अपना जो पोषण होता है ये किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर से लेते हैं। अब दूसरा जो होता है इंडोपैरासाइट, मतलब इंटरनल पैरासाइट भी इसको कहते हैं और इंडोपैरासाइट भी कहा जाता है। ये होता है अंतः परजीवी, ये बॉडी के अंदर जाएगा फिर अपना पोषण जो है लेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्कैरिस है। स्कैरिस और फीता क्रीम होता है। स्कैरिस जो होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में जो है वो स्कैरिस एक जो होता है
कीड़ा हो जाता है। ठीक है, जो कीड़ा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, एस्कैरिस कहते हैं। जो व्हाइट कलर का होता है वो एस्कैरिस होता है, वो कीड़ा हो जाता है, वो बॉडी के अंदर जाता है, तब जाकर के अपना पोषण लेता है, उसको कहते हैं एस्कैरिस कहते हैं। वो अंदर रहेगा फिर भी जिंदा ही रहेगा। ठीक, अब एक होता है दूसरा फीता कृमि, एक ये होता है लिवर फ्लूक होता है। ठीक है, ये सीप में भी हो जाता है और अदर एनिमल्स में भी हो जाता है। ठीक है, लिवर फ्लूक इसको कहा जाता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीस का जो है एनिमल है। ठीक है, और ये ठीक, तो ये होता है जो इंटरनल होते हैं और इक्टोपैरासिटिक भी होते हैं, मतलब बाहर से भी अपना भोजन लेते हैं और अंदर से भी अपना भोजन लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट में जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे।